जितना मैंने करवाया था उससे, जो पिछली क्लास में मैंने करवाया था उससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। उसमें एक क्वेश्चन रह गया था जो कि 9वां क्वेश्चन रह गया था। मैंने बोला था कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए नहीं हो पाया, और मैं अब आपको वो समझा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 समझिए पहले। बोलता है कि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था आपको पहले वीडियो में, जिसमें बेसिक मैंने आपके लिए समझाया था कि जिस किसी भी शब्द के साथ अगर से लगा हो या का या की, ये ऑफ या देन या टू, वो मैंने समझाया था। तो इस वाले क्वेश्चन को समझने से पहले वीडियो का पहला पार्ट देखना, उसमें मैंने जो कंसेप्ट बताया था पूरा वो समझने के बाद इसको समझने की कोशिश आप लोग करना, आपको आएगा समझ में। तो देखिए मैं वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं अपन। तो उसने बोलता है कि सी की आय बी से, किसकी, सी की आय, तो जहाँ पर तुलना होती है वहाँ अनुपात आता है। सी की आय बी से मैं थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। सी की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। मैंने बोला था कि अगर जहाँ पर भी प्रतिशत की बात करता है तो आप उसको 100% मानेंगे जिसके साथ से और का लगा हुआ है। ठीक है जी, 100% आपने इसको माना। बी की आय से उसने बोला है कि ए सी की आय बी से कितना अधिक है जी, 20% अधिक है। तो आपने इसको 20% अधिक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 100 में उसको जोड़ देंगे, 100 में उसको उतना जोड़ करके अपन बताएंगे। अपन ने बताया इसको रेशियो को सॉल्व करेंगे, 2 से काटो तो 6 बार, 2 से काटो तो 5 बार, मतलब 6:5 आया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है कि बी की आय ए से 25% अधिक है। आगे क्या बोलता है कि बी की आय ए से, किससे, ए से कितना अधिक है, 25% अधिक है। अगर कम की बोलता तो 100 में से उसको घटा देते, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि जो कुछ भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। कम का बोले तो उसको 100 में से घटा दीजिए, अगर अधिक का बोलता है तो उसको 100 में से 100 में ऐड कर दीजिए। उसमें बोलता है कि यहाँ पर 100% ही हो गया। ए से 25% अधिक है, कितना है, 25% अधिक है। 25% अधिक है मतलब 125 हो जाएगा, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 25 बार 25 चौके 100 हो जाएगा, और 25 पंचे 125 अपना 5:4 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा नहीं समझाया था क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग जाता क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज लगेगी जो कि आपको समझना है। मैं आपको जब अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। अगर अपन को कभी भी, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि वोट रिफ्लेक्ट हो रहा हो, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि अगर ए अनुपात बी, मान लो 2:3 दिया है। अनुपात समानुपात की बात समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अनुपात समानुपात यूज हुआ है। और अगर मैंने, उसने बोलता है कि b अनुपात c बराबर 1:2 दिया है, कुछ भी मान दिया हो सकता है आपके लिए। अगर a अनुपात b बराबर कितना है, 2:3 है, और आपका b अनुपात c बराबर आपका 1:2 है, और आपसे पूछ लेता है कि ज्ञात कीजिए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, मिश्रित अनुपात आपसे पूछ लेता है। तो आपको क्या करना होता है, इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताता हूँ वो बहुत अच्छा है और हमेशा कभी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए इसको समझना। मैं रेशियो जब पढ़ाऊँगा आपके लिए तो उसमें और भी अच्छे से बात करेंगे। ए अनुपात बी, तो जो कॉमन होता है उसको अपन कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। आपने लिखा, हो सकता था कि जैसे कि यहाँ पर बी कॉमन है तो बी को बीच में लिखेंगे अपन। आपने देखा कि ए का मान कितना है, 2, बी का कितना है, 3। आगे फिर से बढ़े, बी का मान कितना दिया है, 1, और सी का मान कितना है, 2। अब यहाँ पर जगह खाली बची है तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए, और यहाँ पर जगह खाली बची है तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, और आपका ए अनुपात बी अनुपात सी आपका आ जाएगा। आपने देखा 2 बन जा 2 हो गया, और यहाँ पर 3 बन जा 3 हो गया, और यहाँ पर 3 2 जा आपका 6। आप अगर यहाँ से रेशियो कैंसिल हो रहा हो किसी कॉमन संख्या से तो वो भी कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो ये इसका यहाँ पर हो जाता है। अब ऐसे यहाँ पर करेंगे कि C अनुपात B आपका कितना दिया, कॉमन क्या है, B, तो B को बीच में लिखेंगे,
बी को आपने कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। तो आपने बी को लिखा। अब सी का वैल्यू कितना दिया है 6 और बी का कितना है 5 और यहाँ से बी का 5 और ए का 4 और इसको भी आगे बढ़ा देंगे और इसको भी अपन आगे बढ़ा देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा तो 5 छंग 30 हो जाएगा। किसी कॉमन संख्या से भाग जा रहा है। अगर कॉमन संख्या से आपको पता है कि 5 से भाग जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 5 से करोगे तो 5 25 और 5 चौके 20 आ गया। उसने आपसे बोलता है, क्या बोलता है आपके लिए, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत है। तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, उसने ये बोला है। तो सी की आय ए से, तो देखिए ये सी रहा और ये ए रहा, कितना अधिक है पहले अपन देखेंगे। इसमें कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। अगर सी की आय ए से अधिक प्रतिशत में, तो किससे, सी की आय, उसने बोलता है कि सी की आय ए से, ए का मान कहाँ लिखेंगे, नीचे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ए का मान यहाँ पर लिख दिया आपने 4 और सी का मान कहाँ है, कितना अधिक है 2, तो यहाँ पर 2 को लिखा। परसेंट में कन्वर्ट करना है इसलिए आप गुणा 100 से करोगे। 2 से कैंसिल किया तो अपना 2 दूना 4 हो गया और यहाँ से 2 से करोगे तो कितना आ गया, 50% अधिक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, किसको आप डायरेक्ट भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग। कुछ इसमें कठिन नहीं है चीज़ों को, ऐसे क्वेश्चनों को अपन थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं डिटेल में बता दिया हूँ अभी आपके लिए, लेकिन अगर शॉर्ट में देखो कैसे करेंगे, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा अगर आप समझते हो इस चीज़ को। तो देखिए, यदि सी की आय बी से 20% अधिक है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगा कि इसमें कॉमन क्या है, बी, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि सी अनुपात बी अनुपात ए। ठीक है जी। अब उसने बोलता है कि सी की आय बी से कितना है, 20% अधिक है। सी की आय बी से 20% अधिक है, तो आपने इसको 100 यहीं पर माना और कितना 20% अधिक है, तो आपने इसको यहाँ पर लिख दिया। ये आपने इसको यहीं पर कैंसिल कर लिया, 6 अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। आगे बढ़े, बी की आय ए से, बी की आय किससे, ए से, जिसके साथ से और का लगा होता है प्रतिशत में, वो 100% होता है। सी की आय ए से, सॉरी यहाँ पर कितना है, बी की आय ए से 25% अधिक है। ए से, ए को 100 मानेंगे और कितना अधिक है यहाँ पर 25%, तो अपन यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 125 और 25 में कितना हो जाएगा 125 और 25 के 100। अब आप इसको डायरेक्ट आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वहीं से यहाँ से वही प्रोसेस इसकी हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा, जगह भी आपकी बच जाएगी। ठीक है जी। ये 9th क्वेश्चन था आपका, इसको देख लीजिए, हो गया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। वन मिनट रुकिए जरा। देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए अगर मान लेते हैं वो संख्या, देखिए इसके कई तरीके हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं वो संख्या 100 है और क्या बोलता है वो कि पहले 10% घटाया जाता है। अगर आप इसमें से, मैं थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ, अगर ये 100 है, अगर आपने इसमें से 10% लेस किया, यहाँ पर 10% घटाया, तो आपको पता है कि इसका कितना बचेगा, 90 बचेगा। आप इसका 10% माइनस करोगे, आप इसका मतलब 90% निकालोगे, 100 का तो 90 ही आएगा। अब देखिए क्या बोलता है कि और फिर 10% इसको बढ़ा दिया जाता है। अगर वो 10% किसको, घटे हुई संख्या के लिए, अगर 10% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो जब बढ़ाने की बात करता है तो उसको अपन 100% में अगर 10 को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा।
और 90 का अगर आप 110 निकालोगे, 90 का अगर आप 110% निकालोगे, 10% इसमें इसका निकाल करके 90 में ऐड करोगे तो 99 हो जाएगा। उसने पूछा क्या है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये संख्या है जो पहले थी। अब परिवर्तन कितने का हो गया भाई, 100 थी और बची कितनी है, 99। तो आपको पता है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर 1% की यहाँ पर क्या आ गई है, कमी आ गई है। कितना आ गया, 1 डिक्रीजमेंट हो जाएगा। इसका ऑप्शन में दिया है, आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर जो मेरी बात है उसको एक ध्यान से सुनिए आप लोग, कि अगर आपका सक्सेसिव डिक्रीजमेंट होता है, आपका क्रमागत आपका कमी होती है, तो आप यहाँ पर ध्यान रख, क्रमागत पहले क्या होता है, या घटता है और फिर बढ़ता है, तो इसमें हमेशा कमी होगी। इसमें क्या होगी, हमेशा कमी होगी। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना। मैं आपको इसका शॉर्ट बताता हूँ कि इसको आप शॉर्ट में कैसे करोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चंस में क्रमागत अगर बोलता है कि पहले कमी हो गई और फिर वृद्धि होती है, वृद्धि हो गई फिर कमी होती है, तो अगर उनका परसेंटेज जो कमी और वृद्धि का है समान है, अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 10% है 20% है, ये अलग नहीं है। वैसा क्वेश्चन भी अभी आपको कराऊंगा। अगर उनका जो परसेंटेज है वो सेम है तो हमेशा कमी होगी, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 1% की कमी। अब आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, r² / 100, मतलब रेट का स्क्वायर करके आपको अपॉन में 100 लिखना है। 100 क्यों लिखना है, क्योंकि जब जब परसेंट हटता है बटे में 100 आता है। सो आपने लिखा कि परसेंटेज कितना था, 10 था, और 10 का आपने स्क्वायर किया, अपॉन में 100 हुआ, और यहाँ पर भी कितना हो गया, 100 हो गया, और 100 से 100 कटेगा, कितना बचा जी, 1। तो एक आपका एक की कमी आ जाएगी, ये डिक्रीजमेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। अगर 20 होता तो आप यहाँ पर 20 का स्क्वायर करते हो और आप कहते हो कि सर यहाँ पर कितने का, 4 की कमी आएगी। ऐसे अपन उसको कर सकते हैं। वो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। आप क्वेश्चन को देख के इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। आपको कहने के लिए ट्रिक है, लेकिन बिना कंसेप्ट के ट्रिक भी जिंदा नहीं रहेगी। अगर अपन कंसेप्ट क्लियर है तो अपन ट्रिक तो अपने आप ही आपकी बन जाती है, शॉर्ट अपने आप ही करने लगते हो, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है आपका। संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी वास्तविक संख्या 30 कम हो जाती है। कितने की कमी आ जाती है, 30 की कमी आ जाती है, 30 कम हो जाती है। तो वास्तविक, तो बोलता है, तो वास्तविक संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, अच्छे से हैं। अगर पहले अपन उसको डिटेल में देखेंगे, मान लो संख्या 100 है, ठीक है। बोलता है कितने की कमी आ जाती है, इसमें 30% इसको घटाया जाता है। अगर आप इसको 20% घटाओगे बचेगा कितना, 80। और फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। अगर आप घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाओगे, क्या करोगे, बढ़ाओगे, और यहाँ पर आपने घटाया। अगर आप देखो 80% 80 है और 80 को 20% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने आपको बोला था कि 100 में उसको ऐड करोगे, और आपने यहाँ पर परसेंट हटा तो बटे में 100 आया। 12 8 कितना हो जाता है जी, 96। कितना हो गया, 96। घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी वास्तविक संख्या से 30 कम है। जो परिणामी है जी, बोलता है कि जो वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या ये है, वास्तविक संख्या एक्चुअल नंबर ये है, ठीक है, वास्तविक संख्या, और ये रिजल्टेंट है आपका परिणामी है, से कितना कम है। उसने बोला है कि अपन देखते हैं यहाँ पर कितना, 4 यूनिट की कमी है, 4 यूनिट की कमी है। और यहाँ पर बोलता है कि वास्तविक संख्या से 30 कम है, तो अपन क्या कहेंगे कि 4 यूनिट के बराबर कितना है जी, यहाँ पर 30 है। तो बोलता है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या क्या है, 100 यूनिट मान के चले थे ना अपन, तो 100 यूनिट के बराबर क्या है। तो यहाँ से 25 4 से काटोगे तो 4 से कितना बार जाएगा, 25, और 25 का यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती हैं चीज़ें। मैंने पहली वीडियो में इसलिए सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझाया था, इसलिए उसको अवश्य देखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। 30 गुणा आपने 25 लिखा,
25 थी, कितना हो गया 75, 750 आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ में आ रही है आपके लिए। अब देखिए शॉर्ट में अगर मैं इसको बताऊं तो शॉर्ट में अपन इसको कैसे करेंगे, इधर देख लीजिए शॉर्ट। अब देखो शॉर्ट में समझने के लिए आपको ये तो पता है ही कि सर ने बताया था कि अगर क्रमागत कमी या वृद्धि होती है और प्रतिशत एक समान है, ए भी 20 ए भी 20 है, तो कमी ही होनी है। आपको ये भी पता है कमी होनी है, तो वो अपन कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि r का स्क्वायर अपॉन में 100 लिखा, तो r का मान कितना है 20, और 20 का स्क्वायर करोगे तो अपॉन में ये कितना 400/100 आया। आप इसको और भी कर सकते हो, मैं समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लिखता हूँ, नहीं तो मैं उसको वहीं पर ही सॉल्व कर दूँ। ये 4 ये क्या है, कमी को रिप्रेजेंट करेगा, कमी को। और यहाँ पर क्या बोलता है कि वास्तविक संख्या में 30 की कमी हो जाती है, तो अपन क्या कहेंगे कि 4 यूनिट के बराबर कितना है, 4 के बराबर 30 है, तो 100 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा। बात क्लियर है, ये आपका आ जाएगा 750। ठीक है जी, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर दोबारा 20% बढ़ाई जाती है। अब देखिए इसमें वृद्धि और कमी नहीं है, इसमें बढ़ाने की ही बात कर रहा है कि पहले यहाँ पर बोलता है कि कितना बढ़ा दिया जाता है, इतना 20% बढ़ाई जाती है और फिर दोबारा 10% बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ा दी जाती है। यदि बढ़ी हुई कीमत 99 हो तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुनाता हूँ और यहाँ पर समझाता हूँ। किसी संख्या को पहले अगर अब ये नहीं है, क्रमागत प्रतिशत एक जैसा नहीं है और वृद्धि और कमी की बात नहीं कर रहा है, तो अब आपको इसको कैसे करना है ये देखिए। अगर उसने बोलता है कि पहले 20% की वृद्धि, कितने की 20% की वृद्धि होती है, तो अगर 100 का 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा, है ना। और उसमें बोलता है कि फिर पुनः इसको 10% बढ़ाया जाता है। बढ़ी हुई संख्या के लिए कितना बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर आप इसको 10% बढ़ाओगे तो बोलो कितना हो जाएगा आपको। अगर यहाँ पर 10% बढ़ाओगे तो 132 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 120 का अगर 10% वृद्धि हुई है तो वो 110, क्योंकि 100 में 10 ऐड हो जाएगा अगर वृद्धि हो रही है तो। और बटे में कितना, ये और ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 11 दूना 22 हो गया, फिर 2 11 एकम 11 और 11 और 2 अपना कितना हो गया 13, तो 132 यहाँ पर आया। अब बोलता क्या है वो आपसे, यदि बढ़ी हुई कीमत 99 हो तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये बढ़ी हुई है संख्या, अगर वो पहले 100 थी, 100 से आपकी यहाँ पर 132 से बोलता है कि अगर बढ़ी हुई कीमत 99 है तो अपन क्या कहेंगे 132 यूनिट के बराबर, 132 यूनिट के बराबर अगर 99 है तो उसने बोला कि वास्तविक संख्या कितनी है जी, आपकी 100 यूनिट। कितनी है, 100 यूनिट के बराबर कितना। मैंने आपको पहले ही समझाया कि चीज़ों को आमने सामने भी कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए कितने से होगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 तरका 9 और 11 चौके 44 और 11 ती 33 और 4 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 25। अब बचा है यहाँ पर 25 और यहाँ पर बचा है क्या 3। ऐसे में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो। अब इसका यहाँ पर करेंगे तो एक में x का होगा तो x और 3 के साथ 25 का मल्टीप्लाई होगा तो बोलो कितना आ जाएगा 25 3 75। मतलब वो संख्या कितनी थी 75 थी, कितनी थी 75 थी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर जो चीज़ ना आई हो समझ में कमेंट करना, पूछना, मैं आपको बताऊंगा। चलिए ना 11 क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये 13 हो गया था, अब ये 14वां क्वेश्चन है। हाँ जी
ये 14वां क्वेश्चन है। एक विश्वविद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या कितनी है? 510 है। तो विश्वविद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी होता है, अगर विश्वविद्यालय में, यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र हैं वो अपने आप में 100% का मायना रखते हैं। अगर यहाँ पर बोलता है कि विश्वविद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 30% होंगे। तो यहाँ पर और लड़कों की संख्या कितनी दी गई है आपके लिए? यहाँ पर 510 है। तो विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? अगर आपने इस 100 में से 70% को माइनस कर दिया जो कि लड़कियों के प्रतिशत को बताता है, तो जो यहाँ पर 30% बचेगा वो लड़कों का प्रतिशत बचेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको लड़कों की संख्या दी है ना, तो 30% के बराबर कितना दिया है? 510 है लड़कों की संख्या। उसने बोला कि विश्वविद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल तो 100% थे ना, तो आप क्या करोगे? 100% के बराबर कितना होगा? ये कुल है, टोटल क्या है? ये टोटल। ये हो गया यहाँ से कैंसिल, 3 से काटोगे तो कितने बार हो गया? 17×3 = 51 हो गया आपका। और यहाँ से 10, तो x बराबर 170 गुणा 10, तो कितना आ गया आंसर? 1700। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम, और हो तो मुझे बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक फल विक्रेता के पास कुछ आम हैं। यदि वह 30% आम बेच देता है फिर भी उसके पास 420 आम बचे हुए हैं, तो उसके पास कुल कितने आम हैं? पहले वीडियो को देखिए, हर क्वेश्चन में पॉज कीजिए, रोकिए और इसके बाद आप खुद करने की कोशिश कीजिए और फिर ये सॉल्यूशन देखिए तो और अच्छा होगा, आपको सीखने को मिलेगा। पहले आप अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलतियाँ कीजिए, लेकिन कीजिए तो, गलतियाँ करोगे तभी तो सीखोगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ आम है और 30% आम बेच देता है। मुझे नहीं पता उसके पास कितने आम हैं। आप जानते हो कि जो टोटल होंगे वो कुल कितने आम होंगे उसके पास? टोटल 100। और अगर 100 में से उसने 30% बेच दिए, 30% बेच दिए, ये बेच दिए उसने, क्या कर दिए? बेच दिया। तो अपन जानते हैं कि उसके पास 70% जो है बचा होगा, ये बचा है। और लेकिन उसने कितना बोला है यहाँ पर कि 420 आम बचे हैं, तो अपन कहेंगे ले भाई 70% के बराबर कितना है? 420 आम है। ये आम है, आम की संख्या, ये परसेंटेज है। तो उसने बोला है तो उसके पास कुल कितने आम हैं? तो आप कहोगे 100%। 100% के बराबर कैसे? 0 से 0, 7 से काटोगे 7 छंग 42, x बराबर 6 गुणा आपका कितना? 100, तो कितना आ गया? 600 आम है। अब एक और बात सुन लीजिए मेरी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए उसने कितने आम बेच दिए, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो उसमें माइनस करके, लेकिन एक और तरीका है कि आपको पता है कि 70% के बराबर कितना है? 420 है, वो बेचे कितने हैं? 30% की वैल्यू मुझे याद करना है, तो यहाँ पर 30 के बराबर कितना है और उसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 7 छंग 42 और यहाँ पर 6 और कितना हो गया? 6 3 18, 180 आम उसने बेच दिए। कैसे भी कर सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी परीक्षा में 20% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 800 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या है? तो देखिए, अगर मुझे अपन वही बात करेंगे कि कितना है जी, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है। जो भी छात्र हैं परीक्षा में शामिल होने वाले वो 100% है। और अगर 100% में से आपको उसने बोला है कि अगर 20% छात्र असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, अगर यहाँ पर 20% असफल हो गए, फेल हो गए, तो जो पास होने वाले हैं, देखिए फेल हो गए तो जो पास होने वाले हैं, आप कहोगे सर 80% ही तो बचे हैं।
कि जो कि पास हुए हैं। तो 80% ये कौन से हैं, जो पास हुए हैं। तो अपन को पता है जो सफल हुए हैं ये सफल वाले हैं, कौन से हैं, सफल, और ये असफल। देखिए तो 80% के बराबर आपको इनकी संख्या दी है, कितने, 800 छात्र। कितने हैं, 800 छात्र। तो बोलता है कि परीक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या है, तो आप इसको क्या करोगे, 100% के बराबर कितना है टोटल छात्रों की संख्या। आप इसको सॉल्व करोगे, 8 एकम 8 और यहाँ पर कितना, x बराबर 10, इसका यहाँ पर गुणा और ये 100, तो कितना आ गया, 1000। ठीक है जी। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए असफल छात्रों की संख्या, तो माइनस करके ही बता सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर 80% के बराबर इतना है तो यहाँ पर 20 के बराबर कितना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है, इंग्लिश में। ना तो इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगी और ना हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगी, बस आपको पढ़ना है। अगर अब भी नहीं पढ़ रहे हो आप तो फिर ये गलत बात है। चलिए, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसका नया वेतन 9900 रुपये हो जाता है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए वृद्धि होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, वृद्धि हो तो 100 में ऐड कर दीजिए और कमी हो तो 100 में से उसको माइनस कर दीजिए। देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताते चलना मुझे कमेंट करके कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए वैसे आपसे अच्छा कोई है नहीं। देखिए यदि व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, आपको पता है कि उसका जो मूल वेतन है वो 100% है। मूल वेतन कितना है जी, 100% है। अगर वृद्धि की बात करता है तो मैंने पहले ही बताया कि आप उसमें जितना वृद्धि की बात कर रहा है उतना ऐड कर दीजिए। कितना हो गया, 110। और उसका जो नया वेतन है वृद्धि के बाद कितने के बराबर हो गया, 9900 के बराबर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहीं पर। मैं देखिए 100 ये वृद्धि के बाद ही तो है और वो कितना हो गया, 9900। तो उसने बोला है कि उसका मूल वेतन तो कितना था, 100% था ना, तो बस बात खत्म हो गई। अब क्या कुछ बचा ही नहीं। ये 11 नम 99 और यहाँ से x बराबर आप कहोगे सर 900 गुणा 10 और आप कहोगे सर 9000 रुपये उसका पहला जो वेतन था, पहले मूल वेतन वो इतना था, ये बढ़ने के बाद हो गया। अगर कहें वृद्धि कितने की तो आराम से 10%, वैसे भी आप इसको माइनस करके उसको निकाल सकते हैं, उसको बता दोगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अपन को जल्दी जल्दी बढ़ना है क्योंकि देखो अगर बातें करने लग जाएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है और कुछ नहीं, फिर दिक्कत आती है। आपको बस क्वेश्चन समझना है और जो दिक्कत है मुझे बता दीजिए। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं सोचना है हल्के में क्वेश्चनों को नहीं लेना है। मैं क्वेश्चन अच्छे निकालता हूँ आपके लिए कि ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो कम टाइम में। यदि ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है तो ए और बी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यदि ए की 35% आय, ए का 35% किसके बराबर है, बोलता है कि बी की 25, जो बी की इनकम है वो 25%। मुझे नहीं पता कि अपन को नहीं पता कि इनकी इनकम कितनी है, लेकिन इसकी इनकम का 25% बराबर है ए की इनकम के 35% के बराबर। हाँ जी, तो उसने पूछा है कि ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, आप चाहो तो परसेंटेज भी वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। ए के अपॉन में बी लेकर के आए आप और कितना है 25, और 25 के अपॉन में कहाँ जाएगा ये 35, वैसे हम 25 हो जाएगा, 5 7 से 35 हो जाएगा। और आप कह सकते हो कि ए बटे बी कितना आ गया, 5/7। ए अनुपात बी बराबर 5/7 ऑप्शन में होगा, आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए 19वां क्वेश्चन है। यदि ए बी के 20% के बराबर है और
बी सी के 25% के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी कितना प्रतिशत, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो देखिए, ए जो है, जैसा क्वेश्चन की भाषा को पढ़ा करो पहले, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको वहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, आपको पता ही है। तो ए बी के 20% के बराबर है, ए बी के, तो आपको क्या लिखना है, 20% के बराबर है। हाँ जी। और एक और चीज़ अपन इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं, अगर मैं चाहता तो यहाँ पर इतनी सी चीज़ और शॉर्ट कर सकता था कि आपको पता है कि सर ने बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर 20% है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी बनेगी, 1/5 बनेगी। तो आप यहाँ पर 1/5 भी लिख सकते थे, इससे आपका थोड़ा सा समय बचता और स्पीड में थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता। तो ए बी का कितना, 1/5 के बराबर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या बोलता है, और बी सी के, और जो बी है वो सी के कितने, 25% के बराबर है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं लिखना है, आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए। अगर बी सी के 25% के बराबर है और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, बोलो यहाँ पर 25 की कितनी हो जाएगी, 1/4, 25 चौके 100। और अगर उसने बोला है आपसे, क्या बोलता है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। अगर मुझे ये बताना है कि सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो पहले मुझे सी की और ए की वैल्यू पता होनी चाहिए रेशियो में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर A/B बराबर कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। और यहाँ पर B/C 1/4। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B बराबर, ऐसे लिख दीजिए इसको, देखिए A/B कितना हो गया, 1/1/5 हो गया। और यहाँ पर B/C 1/4। अब उसने पूछा है आपसे कि A का कितना प्रतिशत C के बराबर है, A का कितना प्रतिशत C के बराबर है। जब मैं आपको अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि अपन डायरेक्ट वहाँ पर अगर ऐसा दिया है तो अपन डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे सेकंडों में एकदम से। लेकिन अगर मैंने अभी आपको अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाया तो मुझे ऐसे नहीं बताना चाहिए, मुझे डिटेल में ही बताना चाहिए। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ और आप उसको समझिए। आपको पता है, अभी मैंने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें समझाया था कि अगर आपको ऐसा अनुपात दिया है तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पर फ्रैक्शनल में उसको लेकर के उसमें मिश्रित अनुपात में लिखोगे। तो कॉमन क्या है, बी है, तो आपने क्या लिखा, जो कॉमन होता है उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में। ए का मान 1 और बी का मान कितना है, 5। बी का मान 1 और यहाँ पर 4। इसको आगे बढ़ाया आपने और यहाँ पर भी आपने इसको आगे बढ़ाया। 20 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसने ये पूछा है आपसे कि बताइए सी का कितना प्रतिशत। यहाँ पर देखिए, ताकि बोर्ड ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना करे, मैं वहाँ पर समझा रहा हूँ। सी का मान कितना है, 20 का कितना प्रतिशत नहीं पता, x मान लीजिए, x प्रतिशत। उसने बोला है कि a के बराबर है, मैंने 1 लिख दिया। a का मान कितना है, 1 है, आपने इसको लिख दिया। आप जानते हो कि परसेंटेज हटेगा तो बोलो बटे में 100 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने लिखा 20 कम 20 और 20 5 100, और x बराबर कितना हो गया आपका, 5। आपको ऑप्शन में दिया होगा इसका आंसर कितना आएगा, 5। अब मैं आपको ये बताना चाहता था, थोड़ी सी बस सुन लीजिए। अगर ऐसा मान आपको दिया है A/B और B/C और यहाँ पर समझ में नहीं आया तो रेशियो वाला जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पूरा समझ में आपके लिए आएगा। तो अगर अपन को A/C का मान निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, A का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, A का B के मान के साथ मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, और 5 चौके कितना हो गया, 20। A का इसमें देखिए वही रेशियो आ गया ना, 1/20। मुझे यही तो चाहिए था और ये यहीं पर आ गया। अगर यहाँ पर नहीं आया हो तो आपको रेशियो में समझ में पक्का आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट और देख लीजिए जल्दी से।
एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो सीधी सी बात है यार, अब तो एकदम से आप लिख सकते हो। 25% घटाने की बात कर रहा ना, तो आपको पता है कि वो संख्या अपने आप में 100 होगी, अगर 25% उसने घटा दिया तो सर 75 बची होगी। बोलो हाँ, है ना। आगे अब देखिए इसमें, तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 225 हो जाती है। अब देखिए 75% है अपने हिसाब से, तो 75 के बराबर कितना है, 225 है हो जाती। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। अब इस संख्या में कितने की वृद्धि की जाए नहीं पता, कितने परसेंट की वृद्धि की जाए नहीं पता, x% की वृद्धि की जाए ताकि वो संख्या 375 हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। 25 × 75 हो जाएगा और 25 नम्मा 225 हो जाएगा, और 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, नहीं कट रहा है जी, नहीं कटेगा। 3 से काट दीजिए इसको, यहाँ पर आपका ये 9 आ गया था, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना 6 और 3 5 15 हो गया। और x बराबर उसने बोलता है यहाँ पर, तो वह संख्या x बराबर कितना आ जाएगा आपका, कितना, 125 आ गया। अगर उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो आपको पता है कि 100 से कितना अधिक है, 25, तो आप इसको क्या बताएंगे कि 25% की वृद्धि की जाए ताकि वो संख्या 225 थी, अब यहाँ पर 375 हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। इतनी सी क्लास थी, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए 10-11 क्वेश्चन कवर किए। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर किया करो, ताकि एक टीचर के लिए सपोर्ट मिलता है और इससे होता है कि हाँ आगे चल के और अच्छा वीडियो बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आपको देखिए पूरा मैथ मिल रहा है यहाँ पर, 0 लेवल से बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ, कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल आपको मैंने समझाई ना हो। आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कि बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता लेकिन आता बहुत कुछ है। ठीक है जी, अगर ऐसे है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो के लिए।